हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो बने रहेंगे माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम आप सबों को एक नई मोड़ की ओर ले चलते हैं। जैसा कि 26 कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जिसके बारे में हम एक स्पीच को आप लोगों की ओर प्रस्तुत करेंगे और आप भी इस तरह से अपने स्टेज पर परफॉर्मेंस करेंगे और ऑडियंस को काफ़ी आकर्षित कर सकेंगे। तो आप हिंदी में कैसे भाषण दें, तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक कि हिंदी में कैसे भाषण दें, ताकि ऑडियंस जो है आपके प्रति आकर्षित हो जाएं। तो चलते हैं भाषण की ओर। ध्यान देंगे यहाँ पे कि रिपब्लिक डे स्पीच है ये। क्या 26 जनवरी पर इसे स्पीच को आप स्टेज के द्वारा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है कि आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, शिक्षक वृंद, आगंतुक सज्जनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज बड़े हर्ष की बात है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी को एकत्रित होने का मौका मिला है। आज पूरे भारतवर्ष में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही कल के नेता बनेंगे, इसलिए हमारे अध्यापकों द्वारा सिखाई गई राह पर चलने से हम योग्य नेता नागरिक बन सकेंगे। हम हर सुबह प्रण लेते हैं कि हम सभी भारतवासी हैं, सारे भारतवासी भाई बहन हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम बड़े होने के बाद ये सारी प्रतिज्ञाएं और संकल्प भूल जाते हैं और कुछ स्वार्थी तत्वों के झांसे में आकर जाति धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम अध्यापकों द्वारा सिखाए गए सबक को भी भूल जाते हैं कि हमारा भारत देश अनेकता में एकता का अनूठा उदाहरण है। अनेकता में एकता होने के बाद भी हमारा देश बहुत सुंदर है। हमारे देश की खूबसूरती की तुलना स्वर्ग से की जाती है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने देश के भविष्य को और उज्जवल करें। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम एक विद्यार्थी होने के नाते कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने माता पिता और अध्यापकों के सुझावों पर गौर करना होगा, उनका पालन करना होगा। अपने से बड़ों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। हमें केवल परीक्षा में ही अच्छे अंक नहीं लाने हैं, बल्कि उन मूल्यों और नैतिकता का भी पालन करना है जो हमें स्कूलों में सिखाए जाते हैं। हमारा गणतंत्र दिवस मनाना तब और सौभाग्य और शानदार कहलाएगा जब हम सब अपना काम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करेंगे। हम सब उन नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करें जिनके लिए हमारा भारत सदियों से जाना जाता है। यह दिन मानने का प्रमुख कारण यह है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, तब भारत स्वशासित देश नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारत एक स्वशासित देश बन गया। इसी के कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में उत्साह से मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ सभी देश के लोगों को शक्ति और स्वतंत्रता है, ताकि देश को सही दिशा या क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए अपने नेताओं को चुन सके। भारत एक गणराज्य देश है जहां जनता एक नेता, प्रधानमंत्री आदि के रूप में अपने नेताओं को चुनाव करती है। भारत की जनता को स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा संविधान एक है। हम सब भारत के नागरिक हैं। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होती है। विभिन्नताएं तो हमारे देश को और सुंदर बनाती है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज लाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष नहीं करना पड़े और नई पीढ़ी देश को आगे लेकर जा सके। तो हम भारतीयों को इन महापुरुषों के अपने देश के प्रति उनके योगदान और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उन महापुरुषों को याद रखना चाहिए और सलाम करना चाहिए। आज खुले आसमां में उड़ रहे हैं, यह केवल उनके योगदान और बलिदान के कारण ही संभव हो पाया है।
इनके योगदान के कारण हम स्वतंत्र रूप में से हो सकते हैं। हमें भारतीय होने पर फक्र होना चाहिए। 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस के दिन हमें देश का वास्तविक अर्थ और मानवता की महत्वपूर्ण संस्कृति को सुरक्षित करने की शपथ लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा।